आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज की अन्नपूर्णा मुहिम की ये कवरेज दिल को छू लेने वाली है। खेरी साध जिला रोहतक के कपूर सिंह का परिवार, 7 सदस्य, 5 छोटे छोटे बच्चे और हालात इतने कठिन कि 2.5 महीने से परिवार का एकमात्र कमाने वाला बिस्तर पर पड़ा है। गांव खेरी साध, जिला रोहतक। कपूर सिंह का परिवार आज कह रहा है, अगर ये राहत हमें नहीं मिलती तो शायद हम भूखे भी मर सकते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस टूटते परिवार को सहारा दिया। रोटी, कपड़ा और जीने की उम्मीद, सब कुछ इस घर तक पहुंचा। मेरे बच्चों को सारा मिल गया, मेरे को सारा मिल गया। आज ये मदद सिर्फ राशन नहीं, बल्कि उस भगवान का सहारा है जो गरीब के घर खुद चल कर आया। सारे काम बढ़िया कर दिए भगवान जी ने। संत रामपाल जी गुरु जी महाराज सबसे अच्छे काम करते। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की इस गजब की मुहिम की पूरी सच्चाई, कपूर सिंह के परिवार की जुबानी। दर्शकों नमस्कार। एशिया न्यूज चैनल देखने वाले सारे दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, अन्नदान महादान अन्नपूर्णा महाकल्याण, उसी कल्याणकारी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे हैं गांव खेड़ी साध, जिला रोहतक। परिवार की क्या परिस्थिति है, कितने सदस्य हैं, किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे थे और कैसी स्थिति आई कि मुहिम के तहत आना पड़ा, मदद या लेनी पड़ी, बात कराएंगे परिवार के सदस्य आते हैं। साथ साथ जानकारी लेवांगे खाद्य सामग्री की भी। संत जी आगे शिष्य हैं। परिवार का घर है जहां यह अन्नपूर्णा की मदद पहुंची है। कैमरामैन ने कहूंगा भाई थोड़ा सा आगे एक बार दिखा दे। यह कड़ी टूटी हुई है और वैसे टाटी की छत बना रखी है, काम चलाऊ सही। सिर ढक्कन में कोई टीप लिपाई नहीं है, फर्श भी कच्चा है, कच्चा फर्श है। आज भाई एक बार बाहर तो और दिखा दो कैमरामैन। अच्छा, लेटरिन तो है परिवार के पास और बाथरूम की भी व्यवस्था है, लेकिन बाथरूम के गेट नहीं है। उसकी क्या व्यवस्था होगी, संत जी के शिष्य तो जानांगे। और एक कमरा यो भी है भाई, यहाँ भी एक बार दिखा दो कैमरामैन। इस कमरे की छत और दिखाओ। वो छत है जो पीछे कमरे में है। तो बात करेंगे परिवार के सदस्यों पे, किस तरह से अपना निर्वाह कर रहे हैं। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? कपूर सिंह। कपूर सिंह। कपूर जी, की दिक्कत आई? ये एक्सीडेंट हो गया था, बाइक वाले ने टक्कर मार दी थी पीछे से। कितना टाइम हो गया? ये 2.5 महीने हो गया, भला तीसरा लग गया। तो 2.5 महीने से ऐसे ही चारपाई पे? हाँ, चारपाई पे थी। पहले क्या काम करा करते? पेंट का काम कराया था, मजदूरी का। दिहाड़ी मजदूरी करो। कितने सदस्य हो? 7 सदस्य हैं जी फिलहाल। बच्चे 5 है। 5 बच्चे हाँ, हैं, 2 आप पति पत्नी। हाँ जी। तो घर कैसे चल रहा है? 2.5 महीने से आप चारपाई पे हो? वैसे ही ले दे कर रहे थे, अपना चटनी रोटी का गुजारा कर रहे थे अपने। कोई ऐसी स्थिति भी आई कि बच्चे भूखे रहे हो? नहीं, फिलहाल तो ऐसे आई नहीं है, लेकिन अब आने के लायक होगी थी। अगर आप नहीं आते ना तो लाने लायक होगी। हम नहीं आना वाला वो संत हमारा। तो यो सौभाग्य है कि हमने यह संत जी की मुहिम कवर करने का यो मौका मिल गया। या आने वाला तो वो खुद है। ये संत जी के शिष्य हैं जो इस मुहिम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हमने तो ये बड़ी बड़ी हालात है। देखो क्यों कर दोपहरी में घर घर घूमना, फिर उनकी जानकारी लेना, भाई कितने सदस्य हैं, किस परिस्थिति परिवार गुजर रहा है, फिर वो
उसको फाइनल करके नरिया मदद लेकर आए हैं। दोपहर में कितनी गर्मी है, कष्ट झेलना पड़ता है। हैं? सबसे बढ़िया बात यह है जी, गरीब परिवारों को सहारा देना, भूखे को रोटी खिलाना सबसे अच्छी बात है। तो ये जो अपनी परिस्थिति काफी डाउन आती जा रही थी, भूखे मरण के कगार पर आते जा रहे थे दिन भर, तो ये उसमें कुछ सुधार आवेगा? हाँ, सुधार आएगा जी, क्यों भगवान जी का सहारा मिल गया, रामपाल जी का, हमारा कबीर जी का, महाराज का, भगवान देने वाला है। कपूर जी ने कहा आग्रह कि गरीब का कोई ना होता, गरीब का भगवान हो। गरीब का भगवान होता जी, गरीब का सब कुछ भगवान हो। तो आज वो भगवान आ गया क्या? भगवान आ गया जी सर पे उतर के मेरे, है ना? मेरे बच्चों को सहारा मिल गया, मेरे को सहारा मिल गया। बड़कन टाइम पे रोटी मिलेंगी। देखो सबसे जरूरी तो है पेट भरना। पेट भरा जाएगा तो अगला काम की भी सोची जाएगी। भूखा आदमी तो कुछ भी पानी भी नहीं पिया जाता। तो बच्चे आपके स्कूल में जाए हैं? हाँ जी, 3 बच्चे स्कूल में जाते हैं। अच्छा 2 बच्चे। अच्छा, ये छोटे बच्चे आपके हैं? हाँ मेरे। अच्छा, ये बेटी स्कूल में जावे है, प्लस टू में है। अच्छा, फिर इनका पढ़ाई का खर्चा कैसे हुआ है? ये सरकारी स्कूल में जी, बुक वहाँ से मिल जाती है। सरकारी स्कूल में तो बुक बताया करे कि 8th क्लास तक हो, उसके बाद तो खरीदनी पड़ा करे। प्लस 2 की तो खरीद ली थी मैंने पहले। अच्छा, हाँ खरीद ली थी, रिजल्ट आते इसका खरीद ली थी मैंने, छोटियों को मिल गई थी वहीं पे। अब घर कैसे चल रहा है? अब की क्या परिस्थिति है? ये फिलहाल जी घर तो ऐसा था जी, अब घरवाली थी वो अब जाने लगी कंपनी में, ठीक है, कि स्थिति डाउन होती चली गई थी, उसको भी पैर में दर्द था, मैं भाई थोड़ा बहुत करना पड़ा, बगैर करे तो गुजारा चले नहीं का, क्यों मैं चारपाई बैठ गया, ऐसे बात मैंने नहीं की। अच्छा, वो भी बीमार सी रहे हैं? हाँ वो टाइम दर्द रहा था जी इसको। तो सुभाष जी, एक बार जान लिया संत जी की शिष्या तक के सामान मुहैया कराया अपने परिवार के लिए, बुझ लिया एक बार है। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से आग्रह करूंगा भी खाद्य सामग्री से परिचित करा दे कि कुछ सामान इस परिवार को उपलब्ध करवाया है और जरूरत का सामान भी साथ साथ उपलब्ध करवा दिया। बड़ी गजब की मुहिम है संत जी की। हाँ, राम राम भाई। अच्छा है जी। क्या नाम है आपका? जी सुरेश दास जी। सुरेश भाई, के कुछ सामान इस परिवार को उपलब्ध करवाया है, उसकी जानकारी देते हो। हाँ जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से है जी। 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, 2 किलो दाल है जी, 2 तरह की दाल है जी, और ये सूखा दूध का डब्बा है जी, पत्ती है जी, नमक है जी, हल्दी है जी, लाल मिर्च है जीरा है सरसों का तेल है जी, जी, और ये कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है जी, सरफ है जी, और ये अचार है जी। 5 किलो आलू है 5 किलो प्याज है जी। अच्छा सुरेश जी, इस तरफ भी चारपाई पे बहुत सारा सामान है, इसकी भी जानकारी दोगे एक बारी? यो भी आपने संत जी ने मुहैया कराया है के? हाँ जी, हमारे भगत जी जो सर्वे के लिए आए हुए थे तो उन्होंने ये बताया था कि जी इनके पास कपड़े भी नहीं है जी, तो हम साथ में ले आए थे जी, हमने सामग्री के साथ कपड़े भी ले आए इनके जी। 2 जोड़ी कपड़े हैं इनके सबके बच्चों के। 2 जोड़ी कपड़े। स्कूल की जुराब भी दिखे सुरेश जी इसमें? हाँ जी, स्कूल की जुराब भी हैं और इनके स्कूल के ड्रेस भी है, वो ड्रेस भी आ रही है क्योंकि वो सिलने के लिए दी गई है जी। अच्छा, कपड़ा लेकर सिलवाने के लिए भेज दी है। सिली सिलाई नहीं मिली तो दूसरी ड्रेस लगती थी इनकी स्कूल की, और जो ड्रेस लगती थी वो सिली सिलाई नहीं मिली हमें, इसलिए हमें सिलवानी पड़ी जी है। अच्छा, एक बार इसकी जानकारी दे दो, किस बच्चे के लिए हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा विस्तार से बता दो। ये जो छोटे बच्चे हैं जी उनके लिए तो ये ड्रेस है जी। जी, उससे बड़े हैं ये ड्रेस है ये 2 जी, और उससे बड़ी जो गुड़िया है उसके ये कपड़े हैं जी 2 जोड़ी। तो जी ये तो आपने जरूरत का सामान भी सारा खाद्य सामग्री के साथ साथ मुहैया करा दिया। हाँ जी। तो जैसे बच्चा ने स्कूल में जाना है तो उनकी शिक्षा के प्रति भी कोई सहयोग होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। हमारे गुरुजियों का नारा है रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान जी, हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। तो जो भी इनकी स्कूल की ड्रेस है, कापी है, किताबें हैं, पेन है, जो भी जरूरत की चीजें हैं हमारे गुरुजियों की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी जी इनको। तो सुरेश जी इसमें देखो हमने बड़ी खुशी हुई और नारा भी बड़ा प्यारा लग गया आपका, रोटी कपड़ा
आप बता रहे हो शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हाँ। तो ये दो व्यवस्था तो आपने साथ साथ करे दी। गुरुजिया ने, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की भाई रोटी की व्यवस्था कर दी और कपड़े की व्यवस्था कर दी। अच्छा, शिक्षा की तो परिवार के सदस्य दबोच जाएंगे, उससे पहले ये बताओ कि मकान का भी जिक्र कर रहे हो आप इसमें, तो मकान की क्या व्यवस्था रहेगी? जैसे आप देख रहे हो कोई टीप लिपाई नहीं है और फर्श भी कच्चा है, कड़ी भी टूटी हुई है, छत भी कमजोर सी है, टाटी वगैरह सी डालकर मिट्टी डालकर रोक रखी है, तो उसकी किस तरह से क्या व्यवस्था रहेगी? जैसे भी गुरुजियों के आदेश आएंगे उस हिसाब से हम चलेंगे जी। अच्छा, मतलब जैसे भी संत रामपाल जी महाराज आदेश करेंगे रिपेयरिंग के, नए सिरे से बनाने के, उसी हिसाब से इस परिवार की मदद कर दी जाएगी। जी हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। दर्शकों, बड़ी गजब की मुहिम चलाई संत जिया ने। मतलब टूटते हुए घरों को, जीवन को दोबारा से जोड़ने का काम कर रही है यह अन्नपूर्णा मुहिम। बात करेंगे परिवार के सदस्य थे। कपूर जी, जब इन बात करिए ना संत की शिष्या थे, तो इनने बताया कि हमारे गुरुदेव का एक नारा है, कहे हैं कि भी रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो दो व्यवस्था तो संत जी ने यहाँ कराई दी अपनी, रोटी की कपड़े की। तो शिक्षा की क्या व्यवस्था है? जैसे ये आप बता रहे थे कि बेटी स्कूल में जाओ है, इसके पास कोई ड्रेस वगैरह, बुक्स वगैरह सारी चीजें? हाँ, ड्रेस ड्रेस नहीं थी, ड्रेस गुरुजिया ने मंगवाने की वो कर दी है। अच्छा, ठीक है, बुक इसके पास है, सरकारी स्कूल में जाती है, इसमें ना फीस लगती है इसकी। अच्छा, ड्रेस की जरूरत है बेटी ने। ड्रेस जो अच्छा, चाहिए। बाकी के बच्चे की सारी चीजें, बुक्स वगैरह, बैग हाँ, वगैरह? बैग नहीं थी फिलहाल। कितने बच्चों के पास बैग नहीं? दो बच्चों के पास बैग दो नहीं। बच्चों के पास। हाँ जी। अच्छा, बुक्स वगैरह, जूते, ड्रेस, बाकी सारी चीजें? हाँ, बाकी तो सारी आ गई है। अच्छा, तो मकान की भी मैं ना हाँ, मकान जर्जर करी थी बात इन तय, तो ये कहते कि है ना, या प्रार्थना रखेंगे, गुरुजियां का आ गए, संत जियां के शिष्य कह रहे थे, तो जैसे ही कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी जो भी आदेश देंगे उसी हिसाब से इस परिवार की मदद कर दी जाएगी। तो यह तो कि घनी अजब गजब सी मुहिम है। गजब हो रही है, सब कुछ खंडर हो रहा है मकान। ये तो देखो, सुना करते हैं, हमें बड़े बुजुर्ग कहा करते कि है ना, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ा करे, यहाँ तो कुआ प्यासे के पास आ गया। हाँ, कुआ पैसे पास आ गया। हैं? कुआ पैसे पास आ गया। तो कपूर जी, आपने केवल न्यू सोचा था कि भी घर आके कोई न्यू दुख पूछेगा, इस तरह से मदद होएगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था ऐसे। केवल सुना हो? नहीं, समझ नहीं था। नहीं सुना, बड़े बुजुर्ग तो कुछ नहीं सुना। ठीक है। तो ये तो अपनी सोच से भगवान है सर पे, उसी ने भेज दिया। यो जो कार्य हो रहा है, यो तो सारा अपनी सोच से परे का हो रहा है। ठीक है, भगवान की तरफ से अच्छा हो रहा जी, है जो होगा मेरे लिए बढ़िया होगा। परिवार के साथ ये जर्जर हो चुके थे, बिल्कुल कति डैमेज हो गए थे हालात, भूखे मरने के आसार हो गए थे, जो कि मेरे को मदद ये मिल गई है, बहुत अच्छी मिल गई मेरे को। तो कपूर जी, भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा? नहीं, भूखा नहीं मरना पड़ेगा जब, क्योंकि भगवान आसारा मिल गया। भगवान का सारा नुका आग रहे हैं कि कबीर साहब की एक वाणी याद आवा है कि पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। आज तो वो राम जी सा संत आ गया अपने घर में। आराम जैसे संत है, सारे काम सर गए अपने तो। सारे सर बिल्कुल सारे होते हैं, सब होते हैं। खाद्य सामग्री भी आ गई, कपड़े की व्यवस्था भी होगी, स्कूल ड्रेस की भी बता रहे हैं सिलनी दे रखी है, और बुक्स वगैरह, बैग वगैरह भी ये ला के देंगे। हाँ जी, हैं? बुक्स वगैरह भी आ जाएगी। तो कपूर जी, इस मुहिम के लिए आप संत रामपाल जी महाराज का कैसे धन्यवाद करोगे? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, इसने बहुत बढ़िया काम करा है। परिवार की सहायता करना, मदद करना, भगवान से भी के बराबर है। भगवान समान हो गए। हाँ जी, भगवान समान होगा। तो बेटा, आप भी धन्यवाद करोगे संत जिया का? हाँ जी। तो दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़ कर तहे दिल से धन्यवाद करा हाँ, जो जरूरतमंद परिवार के लिए हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं, घर बैठे सारी सुविधा उपलब्ध करवा दी। बात करेंगे पड़ोस की एकता ही हमारी, इससे भी जानेंगे या मुहिम किसी लागी, कितना सारा मिलेगा कपूर के परिवार ने। हाँ, राम राम ताई। राम राम बेटा। ताई, यह जो मदद आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के पास भेजी है, या किसी लागी आपने? बहुत बढ़िया लगी। क्या मैं सारा लागा का कपूर के परिवार में? लगेगा जी, लगेगा। कपूर बता रहा था कि ना, अब तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन अब जितना समय बीतता जा है चारपाई पे, उतना कठिन होता जा रहा है। हाँ। तो अब तो मेरे ख्याल में आसानी हो जाएगी ना, हो जाएगी। सारी सुविधा दे दी संत जिया ने, कपड़े की बढ़िया व्यवस्था कर दी, खाने की व्यवस्था कर दी। हाँ, बढ़िया कर दिया। आप कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी 60।
तो ऊपर है। 60 तो ऊपर। हाँ। तो इस 60 साल की उम्र में आपने कोई ऐसा संत महात्मा देखा था जो ना, घर घर नहीं जाकर ने मदद पहुंचा नहीं रहे? देखा भाई हमने तो आज ताई ये नहीं। बात देखा हमने आज हमने नहीं देखा पहले। मांगन खाने वाले तो बतेरे देखे होंगे। मांगन खाना तो रोज जानते रहो बेटा, हैं? हम रोज जानते रहो तो। जोड़ी ठाके दिए माई दिए हाँ, माई। रोज जाया करो तो। तो ये तो देने वाला तो मेरे ख्याल में पहला ही। हाँ पहले ही हैं? ये 40 पहले। पहले। हाँ आज तक हमने देखा नहीं भाई कोई दिन था, क्यों झूठ बोला, पर ये आज देखा हमने तो बढ़िया करया काम। ये तो कपूर के परिवार के देखो, गरीब हमने आदमी जब बेरा लग गया 7 सदस्य हैं घर में, कमाने वाला एक कपूर है, हाँ और हैं वो खाट पे रह गया, तो कमाओ कौन, क्यों कर घर चल है। ना कोई चल रही है तो। आज जब यह संत जी की या मुहिम देखी या मदद देखी तो हमारा भी कालजा खुश हो गया, हमारा भी गदगद हो गया। अब भाई यूं लग गया कि गरीब की सुनने वाला ही बैठा है इस धरती हाँ पे। बैठा है, हैं? बहुत बढ़िया लग गया भाई। गरीब की सुनने वाला बैठा है ना। हाँ बैठा है, सब थोड़ा सुना है, एक आध आए को सुन लिया भी, एक को है सुननी या तो एक आध आए उसे कोई वो भी जिसकी छत्ती में काले बाल हो वो करे मदद, और कोई हर आदमी थोड़ा कर सके है। जी देखो आंटी, मेरे ख्याल में जो यह मदद चल रही है ना, या जीव के बस की तो कौन है ये करना, ना कोई नहीं, हैं? कोई नहीं, भगवान ने कर सका है इसे। भगवान ने करेगा भाई, टूटे फूटे आदमी की मदद। आज तो मेरे ख्याल में कपूर के घर में वो भगवान आ गया। हाँ भगवान आ गया उसके घर में। देखो घर बैठे सारे ठाठ हो गए। हाँ ठाठ हो गए भाई, अब करनी है भगवान उससे ने तो भगवान का आग्रह ना, जो दुखिया के दुख हर ले। ले। हाँ तो आज कपूर के तो नुमान ले सारे दुख हर लिए। हाँ दुख हट दिए, सारे हट दिए आज। तो इसका घर और बनवा दे बेटा, सारा बुलाओ। घर की बात हुई थी हमारे संत जी, संत के शिष्या तो बात हुई थी भाई, हमने दिखाया भी था इन तक भी काफी कमजोर स्थिति में है घर, तो इसकी किस तरह से की मदद होगी। तो संत जी के शिष्य कह रहे थे जी इसकी प्रार्थना करेंगे, गुरु जी के जो आदेश होंगे ना उसी हिसाब से करेगा, हैं। घर की भी करोगे हो जाएगा, इसका घर भी बन जाएगा। तो देखो आप संत रामपाल जी महाराज ने मदद भेजी है, और जरूरतमंद परिवार की कम से कम है ना हजारों परिवार हैं से कम से कम जिनकी मदद या चल रही है। 3-4 महीने हो गए हमने या देखते हुए, तो बड़ा सारा लाग रहा है परिवार का है। खेड़ी में तो देखे मन तो खेड़ी में यो 3-4 परिवार है यहाँ। हाँ फिर मारे जड़ में बड़ा गांव है, बड़ाई है। हाँ। तो धन्यवाद करना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज का? हाँ धन्यवाद करा, क्यों नहीं करना चाहो। हाँ तो अच्छा काम करे है, अच्छा काम करे। तो दर्शकों जानेंगे संत रामपाल जी महाराज की शिष्यत है और के मुहिम है संत रामपाल जी महाराज के समाज उत्थान के लिए, और इस परिवार की के मदद करी जाएगी। पढ़ाई से तो रिलेटेड होगी बात, खाद्य सामग्री भी पहुंचा दी है। खाद्य सामग्री की यह भी जानेंगे कि जब यह खत्म होगी तो दोबारा कैसे परिवार प्राप्त करेगा, वह सारी जानकारी लेंगे संत के शिष्य। तो जी सुभाष जी, और भी कुछ मदद करी जाएगी इस परिवार की? हाँ जी, ये सामग्री दे दी है हमारी गुरुजियों की तरफ से, कपड़े दे दिए हैं, स्कूल की ड्रेस जो अभी तैयार नहीं हुई है सिल के आ जाएगी जी, और जो भी इनकी कॉपी किताबों की डिमांड होगी वो भी दी जाएगी जी। और हमारे गुरुजियों के आदेश हैं, अगर इनकी सिलेंडर खाली हो गया, इनके भरवाने में असमर्थ हैं जी, तो सिलेंडर भी भरवाया जाएगा जी। अच्छा, सिलेंडर भी आप भरवा के दोगे? हाँ जी, हमारे गुरुजियों के आदेश हैं जी, सिलेंडर भी भरवाना है। अच्छा जी। तो सुभाष जी ये बताओ, जब यह खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद दोबारा ये परिवार इस सामग्री ने कैसे प्राप्त करेगा? उसके लिए आपके घर जाना पड़ेगा या कोई किस तरह से क्या व्यवस्था रहेगी? हाँ जी, हमारे गुरुजियों का ये कार्ड है, कार्ड पे हमारे गुरुजियों के जो भक्तों के जो नंबर लिखे हुए हैं इन पे संपर्क कर लेंगे, और एक बार किसी से अपने पास, इनके पास फोन नहीं है तो किसी से फोन करवा के इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे। 2 दिन पहले फोन कर देंगे और उसी टाइम या अगले दिन हम इनको राशन दोबारा सामग्री दे देंगे जी। अच्छा, एक बात बताओ साथ साथ आप, भैया सामग्री कितने समय तक इस परिवार को प्राप्त होती रहेगी? देखो जी, हमारे गुरुजियों के आदेश हैं, जब तक ये खुद काम करने में समर्थ नहीं हो जाए, सक्षम नहीं हो जाए, जब तक इनकी सामग्री चलती रहेगी। तो जी इसमें समय सीमा चाहे कितना ही लग जाओ? हाँ जी बिल्कुल, कितना 2 साल 4 साल या 5 साल जितने भी टाइम लग जाए, उसी टाइम तक सामग्री चलती रहेगी हमारे गुरुजियों की तरफ से। तो दर्शकों, सुभाष जी यहाँ कहना है कि ये संपर्क सूत्र है, कैमरा मैन ने कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखा दे भाई। ये संपर्क सूत्र हैं जो संत जी के शिष्य कह रहे हैं कि भाई यो संपर्क सूत्र इस परिवार को देके जाओगे। जब भी खाद्य सामग्री समाप्त होगी तो संत जी के शिष्य का कहना है कि जी 2 दिन पहले हमने इस पर फोन करके बता दें, हम तुरंत यह सामग्री लेके इस परिवार के पास पहुंच जाएंगे।
तो बात करेंगे एक बारी कपूर जी आते। कपूर जी ये तो घना ही आसान काम हो गया। बहुत बढ़िया काम हो गया जी, बहुत। किते लाइन में नहीं लागना, कहीं नहीं लगना हैं? जी, किधर दुकान पे नहीं जाना, किते दुकान पे नहीं जाना, घर पे ही भगवान है दुकान पे। घर पे ही सबके मांग देख, किते गुट्ठे ना लाने। आप हैं? सारे काम बढ़िया कर दिए थे भगवान जी ने। संत रामपाल जी गुरु जी महाराज सबसे अच्छे काम कर दिए थे। तो दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा हाँ, और धन्यवाद करा हाँ संत के शिष्य का, जो इस मुहिम में इतने बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, इस मुहिम ने दिन रात आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी मुहिमों के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करा हाँ। और सुभाष भाई तो एक बात और जानेंगे, और के मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की समाज कल्याण के लिए? तो सुभाष जी और भी कुछ मुहिम है संत जी की समाज कल्याण के लिए? हाँ जी, हमारे गुरुजियों के 13 आश्रम हैं जी, उनमें रक्तदान शिविर चलते हैं जी, और जितनी भी यूनिट तैयार होती हैं वो सेवा में जाती हैं उनकी जी। जी, हाँ जी, और दहेज रहित शादियाँ होती हैं जी, जी। वो भी करवाई जाती हैं, उसमें ना कोई खर्चा लगता है उसमें, और 17 मिनट में शादी हो जाती है जी। अच्छा, उस शादी में कोई शुल्क वगैरह कुछ नहीं? नहीं, कोई खर्चा नहीं लगता किसी भी सदस्य का, मतलब लड़की वालों का, लड़के वाले का, किसी का खर्चा कोई नहीं लगता जी। और आंखों के कैंप लगते हैं जी, उसमें चेकअप होते हैं, फ्री चेकअप होते हैं, और दांतों के चेकअप होते हैं जी। अच्छा, वो जो कैंप लगते हैं सुभाष जी, वो सभी के लिए है या अनुयायियों के लिए है? नहीं, जो भी आश्रम में आए उसका फ्री चेकअप होगा जी। अच्छा, कोई भी आए वहाँ? कोई भी आए वहाँ पे सबका फ्री चेकअप होगा जी। अच्छा, वहाँ जैसे आंखों के कैंप में जरूरत पड़े चश्मे वगैरह की, मेडिसिन की, वो भी निःशुल्क होगी? हाँ जी, बिल्कुल फ्री दी जाएगी, चश्मे दी जाएंगी जी, जिसको मतलब चश्मे की जरूरत है उसका चश्मा दी जाएगा, और दवाइयाँ दी जाएंगी जी साथ में। दांतों का इलाज भी निःशुल्क होगा? हाँ जी, दांतों का इलाज भी फ्री होगा जी, बिल्कुल। तो दर्शकों, हम बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करा संत रामपाल जी महाराज का, कोटि कोटि प्रणाम करा संत जी के चरणों में, भाई जो इतनी अच्छी मुहिम चलाई, जरूरतमंद परिवार को सारी जरूरत का जो भी सामान हो सारा मुहैया कराया। तो सुभाष जी, हमने तो बड़ी खुशी हुई। बड़ी खुशी की बात है। छोटे छोटे बालक थे और करने वाला समर्थ हो गया, और आज समर्थ आ गया घर में। समर्थ भगवान आ गए, भगवान आ गया ना, भगवान आ गए, उतर गया। तो दर्शकों, धन्यवाद करते जी। दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़ कर तहे दिल से धन्यवाद करा हाँ, जो जेल में बैठे बैठे गरीब परिवार की इतनी अच्छी मदद कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आगे फिर अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 99926
771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब